मालेगांव धमाके और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन धमाके की मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा सिंह फिर सुर्खियों में है। बीजेपी ने उन्हें भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया है। साध्वी प्रज्ञा ने चुनावी अखाड़े में कदम रख दिया है, लेकिन उनका माजी उनका ताक़ुब कर रहा है। बयानबाजियों की बौछार के बीच खुफिया जराये के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस धमाका केस में यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट उनके लिए राहत का सबब हो सकती है। जराये के मुताबिक साध्वी के मुलविस होने का किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला है, बल्कि रिपोर्ट में धमाके को दहशतगर्द तंजीम लश्कर की कारस्तानी बताया गया है। लश्कर के दहशतगर्द आरिफ और उसके साथियों को समझौता धमाके का कसूरवार बताया गया है। जराये के मुताबिक आरिफ के दाऊद इब्राहिम से नजदीकी ताल्लुकात की भी बात की गई है। साध्वी प्रज्ञा ने शहीद हेमंत करकरे पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने करकरे को मक्कार और मुल्क का दुश्मन बताया है। उनका कहना है कि हेमंत करकरे कहा करते थे सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को नहीं छोड़ेंगे। साध्वी ने मजीद कहा कि उनके खिलाफ जो लोग अदालत गए हैं उन्हें ऐसा करने का इख्तियार है, लेकिन जिन्होंने उन्हें जेल भेजा था अब उनकी कलई खुलने वाली है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारे जाने के बाद माहौल गर्मा रहा है। दिग्विजय सिंह उनकी चुटकी ले रहे हैं तो साध्वी उन्हें बहस की चुनौती दे रहे हैं। इस बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पोस्टर दिल्ली में लगाया गया है। पोस्टर पर अब न्याय होगा लिखा हुआ है। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा हल्के से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से होगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, साध्वी प्रज्ञा ने करकरे पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमको याद है इस वाकया को हमने नजदीक से देखा था जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था। सीएसटी स्टेशन पर जब हेमंत करकरे उस पूरे टीम को जब लीड कर रहे थे, तो जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अंदर गए थे तो उस वक्त जो है उनकी वहां पर शहीद की जो बात आई थी सामने। हालांकि अब साध्वी ने खुद कहा, और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब साध्वी को मालेगांव ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त ये एटीएस चीफ के तौर पर काम कर रहे थे और इनकी निगरानी में साध्वी की गिरफ्तारी हुई थी और साध्वी से लगातार ये खुद पूछताछ कर रहे थे। अब जिस तरह से साध्वी ने खुद इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि एक सन्यासी का श्राप लगा और जिसके चलते इनको आतंकवादियों के हाथों मरना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। अब देखना ये होगा कि बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह के बयान आते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था तो 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से हेमंत करकरे समेत कुल 17 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। बहरहाल अब देखना होगा कि साध्वी के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल होती है और कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। सिर्फ हेमंत करकरे नहीं बल्कि उन्होंने कांग्रेस को भी टारगेट करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो चाहती थी, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और वो पूरी तरह से साध्वी को खत्म करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो इस बयान को लेकर देखना होगा कि किस तरह से राजनीतिक गलियारों में खलबली मची और क्या कुछ बयान जो है अपोजिशन की तरफ से आते हैं और पुलिस कर्मियों की तरफ से क्या कुछ बयान आते हैं, क्योंकि हेमंत करकरे एक बहुत बड़ा नाम था और उस वक्त एटीएस चीफ के तौर पर वो काम करते थे और 26/11 आतंकी हमले में वो शहीद हुए थे। बावजूद इसके जब इस तरह का बयान साध्वी की तरफ से आया है तो अपने आप में बड़ी सवाल खड़े होंगे। देखना होगा कि बाकी के जो लोग हैं क्या कुछ उनका बयान इस पूरे बयान के ऊपर आता है। जी बिल्कुल प्रशांत, और अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। साध्वी अभी तक उनकी कोई भी जो है इल्जाम उनसे नहीं हटा है। अभी भी वो बेल पर बाहर है, वो भी सेहत का हवाला देते हुए, तो कुछ भी साबित नहीं हुआ है। इस वक्त प्रज्ञा कुछ कह रहे हैं। प्रशांत, पहले वो सुन लेते हैं। शक्ति के और मनोबल के आधार पर मैं बोल रही हूँ कि इसको हारना नहीं, इसको हराने के लिए मैं नहीं आई हूँ। इसको हराने के लिए मैं आपसे आह्वान नहीं कर रही हूँ। इसको हराने के लिए हम एक साथ सब संगठित नहीं हुए। इसको धूल चटाने के लिए, इसकी जमानत जब्त करवाने के लिए हम यहाँ। जब तक ऐसे
ऐसे लोग दोबारा मुंह उठा के खड़े होने लगे। 16 वर्ष लगे इसको चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाने के लिए। एक सन्यासी ने, एक साध्वी ने 16 वर्ष पहले इसको पराजित किया था, तो 16 वर्ष इसको अपने को संभालने में। प्रशांत, जैसा कि आप भी सुन रहे थे कि फिर से जो साध्वी प्रज्ञा है एक तरह से अपनी सन्यासी होने का भी यहाँ पे कार्ड प्ले कर रहे हैं, और दूसरी जानिब एक शहीद अफसर पर इस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रही हैं और ऐसे जता रही हैं जैसे कि अभी उनको कोर्ट ने हर एक इल्जाम से बरी कर दिया जबकि वो बेल पर बाहर है। तो किस तरह से इसको देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको इस बात का ध्यान रखना जरूरी होगा, क्योंकि एनआईए जब इस मामले की जांच करे तो एनआईए ने जो है अपनी तरफ से अदालत में ये बात जरूर रखी थी कि साध्वी के खिलाफ कोई ठोस सबूत जो है एनआईए को जांच में नहीं मिली है, और उसी रिपोर्ट के को रखते हुए एनआईए कोर्ट ने जो है साध्वी को जमानत दी है। मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी तक इस मामले की सुनवाई जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इस चीज को उन्हें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो कानूनन प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाकी है। बहरहाल ऐसे में खुद को सन्यासी बताकर एक अफसर के ऊपर ऐसी बड़ी बातों को और इतने सालों बाद रखना, मैं आपको याद दिला दूं कि इससे भी पहले कई बार जो है साध्वी जो है बिल पर जो है बाहर निकली है, और उसके बाद एमपी कई बार गई है, लेकिन जब भी लोगों से मिलती थी तब उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया था। तो ये कह सकते हैं कि ये चुनावी जो माहौल है उसे देखते हुए, क्योंकि बीजेपी से अब उन्हें सीट मिल चुकी है, टिकट मिल चुकी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हम कह सकते हैं कि बीजेपी और साध्वी का ये जो माहौल है चुनावी, हो सकता है इस बयान के चलते कुछ ना कुछ अलग मोड़ जरूर लाए। लेकिन हमें देखना ये होगा कि इनके बयान को लेकर अपोजिशंस और जिस तरह से उन्होंने एक अफसर पर इस तरह का बयान किया है, तो उनके घर वालों की भी तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा थोड़ा सा। बिल्कुल प्रशांत, और बीजेपी का एक ऐसे शख्स को टिकट देना बीजेपी को किस लाइट में दिखाता है, बीजेपी के लिए कैसा साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अब शुरुआत से ही हमने देखा है कि भगवा जो है वो एक सिंबल मतलब बीजेपी की तरफ से ही है, और हमेशा से साध्वी जो है उन्हें उसी लुक में, उसी ड्रेस में देखा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए मालेगांव ब्लास्ट में जो एक पीड़ित है वो ऑलरेडी एनआईए कोर्ट का दरवाजा कल खटखटा चुके हैं, और इस पर एनआईए कोर्ट ने साध्वी और साथ ही एनआईए को ये नोटिस भेजा है कि इस पर दोनों जो है रिप्लाई दे, आखिर इन्हें चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, और एनआईए क्या सोचती है, क्या जो बिल पर बाहर है उनके लिए चुनाव लड़ना किस तरह जायज होगा या सही होगा लीगली। यानी कुल मिलाकर देखा जाए बीजेपी ने जिस तरह से ऐलान कर दिया है टिकट देने का, और उसके बाद साध्वी का इस तरह से बड़ा बयान आना, तो ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव जो है उसकी गर्मा गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा, देखना होगा कि साध्वी के इस बयान का पलटवार कांग्रेस की तरफ से या फिर हेमंत करकरे के चाहने वालों की तरफ से या फिर उनके परिवार की तरफ से किस अंदाज में और कब आता है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन,